दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता है, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बनकर जीता है। शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप का यह डायलॉग किसे याद नहीं होगा। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर के पार दुश्मन के होश तो ठिकाने ला दिए, लेकिन एक काम अभी बाकी है और वो है घर में छिपे जासूसों को पकड़ने का। दुश्मन ने हमारे घर में जो ज्योतियां जलाकर रखी हैं, उन्हें पकड़ने का। ज्योति की कहानी किसी जासूसी नॉवेल, किसी थ्रिलर जैसी है। अब जो हम आज जनहित में आपको बताने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी जासूस होने पर शक का दायरा और बढ़ सकता है, अंदेशा और गहरा सकता है कि ज्योति कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी जो देश के, हिंदुस्तान के खिलाफ था। पुलिस को ज्योति की व्हाट्सएप चैट मिल गई है जो उसने पाकिस्तान में रह रहे एक आईएसआई अफसर अली हसन के साथ की थी। बातचीत संदिग्ध है, कोड वर्ड्स में है। ज्योति ने पाकिस्तान के दो अफसरों से व्हाट्सएप चैटिंग की थी। एक था दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में बैठा दानिश और दूसरा था पाकिस्तान में रह रहा आईएसआई का अली हसन। ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर और उस वक्त हो रहे ब्लैकआउट को लेकर दानिश से चैट की थी। हालांकि मोबाइल जांचा गया तो यह चैट डिलीट मिली। उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्योति ने अली हसन के साथ जो चैट की थी वो डिलीट नहीं कर पाई। यह चैट तब की है जब ज्योति पाकिस्तान पहुंची थी। उसी के बाद अली हसन ने उससे कुछ सवाल पूछे थे। उस बातचीत का हिस्सा आपको बताने जा रहे हैं। अली हसन ने पूछा, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति ने कहा, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। अली हसन ने लिखा, इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे। यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माई मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में लेकर आना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। इसके बाद ज्योति ने लिखा, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। चैट से पता चलता है कि अली हसन ज्योति से उसी के साथ साथ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री लेने वाले किसी अंडर कवर पर्सन के बारे में जानकारी चाह रहा था। प्रोटोकॉल की बात पूछकर वो ये जानना चाह रहा था कि कहीं भारतीय एजेंसियों को कोई खास व्यक्ति तो पाकिस्तान में दाखिल होता हुआ नहीं दिखा, और ज्योति उसे डिटेल रिपोर्ट दे रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। चैटिंग के स्टाइल से साफ दिखता है कि ज्योति को अली हसन के मोटिव और मिशन का अंदाजा था। वो जानती थी कि अली हसन क्या, क्यों और किसके बारे में पूछ रहा है। अली हसन कोड वर्ड में किन लोगों को अंदर लाकर बिठाने की बात कर रहा था, यह अब जांच एजेंसियों के दायरे में है। आईएसआई अफसर के साथ यह चैट मिलने के बाद यह अंदेशा और पुख्ता हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी और पाकिस्तान की आईएसआई उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मकसद क्या क्या थे, उसी की पूरी कड़ियां खुलनी अभी बाकी हैं। जासूसी की ज्योति सीरीज में अभी दानिश और गजाला का कैरेक्टर भी आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन उसके पहले आईएसआई अफसर अली हसन का पूरा प्रोफाइल भी जाने, जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा की आपने ये चैट देखी है। ज्योति आईएसआई अफसर अली हसन के संपर्क में दानिश के जरिए आई थी। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। ज्योति पाकिस्तान पहुंची तो अली हसन ने उसे पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया। अली हसन ने ज्योति के पाकिस्तान दौरे में उसे आईएसआई के अफसरों से भी मिलवाया। अली हसन ने ज्योति को सिक्योरिटी दिलाई, उसे 5 स्टार होटल में ठहराया। अब 5 स्टार होटल देखिए जहां पर ज्योति रुकी हुई थी और जिसका वीडियो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। पहले दानिश से दोस्ती, फिर अली हसन से दोस्ती और फिर हसन के जरिए पाकिस्तान में आईएसआई के कुछ और लोगों से दोस्ती। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और तथ्य। इस तरह से पूरी चेन बनी जिसकी मेहरबानी से ज्योति कुल 4 बार पाकिस्तान घूम कर आई। इसका जिक्र उसने अपनी डायरी में भी किया है। आगे बढ़ने उससे पहले ज्योति की इस डायरी का एक पन्ना आप जरूर देखें। 10 दिन पाकिस्तान घूमकर आने के बाद ज्योति ने जो लिखा उसकी कुछ लाइनें देखें। ज्योति की ओर से लिखा गया, पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। पाकिस्तान के बारे में जितना कहो उतना कम है। क्रेजी एंड कलरफुल। यह आपको अमन की आशा टाइप की बातें लग रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान के प्रमोशन का यही नैरेटिव ज्योति मल्होत्रा की सारी वीडियो रील्स में नजर आता है।
अनुमान है जैसे जैसे ज्योति की सारी चैट्स ओपन होंगी उसका पूरा रोल बाहर आ जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति के पास 3 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला है। शक है ज्योति ने अपने कई चैट्स डिलीट किए हैं। दानिश समेत कई आईएसआई अफसरों के चैट्स डिलीट हैं। मोबाइल और लैपटॉप डेटा रिकवर किया जा रहा है। ज्योति और आईएसआई अफसरों के बीच ये सारी चैट्स बड़ी सावधानी से सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही होती थीं। इंतजार दानिश के साथ उन डिलीट चैट्स के रिकवर होने का है, जिसके मिलने से पिक्चर और साफ हो जाएगी कि जासूसी के नेटवर्क में ज्योति का किरदार कितना बड़ा था, पाकिस्तान उसके जरिए क्या-क्या हासिल कर रहा था। अली हसन के साथ आपने ज्योति की जो चैट्स पढ़ी वो सामान्य नहीं है। ये वैसी नहीं है कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में रहने वाले दोस्त से हालचाल पूछ रहा हो। जिस दानिश से होते हुए ज्योति का कनेक्शन पाकिस्तान में आईएसआई के दूसरे अफसरों से जुड़ा, इस खुलासे की एक अहम कड़ी पंजाब की रहने वाली अब गजाला। लेकिन गजाला से पहले दानिश के पूरे कैरेक्टर को आप जान लें। दानिश दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का वो अफसर था जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश से निकाला गया। दानिश के चरित्र को अगर मैं 4 बिंदुओं में आपके सामने रखूं तो दानिश भारत में जासूसी कर रहा था, भारत में आईएसआई का नेटवर्क बना रहा था, वीजा लगवाने के लिए रिश्वत लेता था, जासूस होने के साथ चरित्रहीन भी था। हालांकि घूसखोर और चरित्रहीन होना दानिश का ऊपरी लबादा था, ताकि उसके असली काम यानी भारत में रहकर भारत की जासूसी करने और आईएसआई के लिए जासूसों का नेटवर्क बनाने की ओर किसी का ध्यान ही न जाने पाए। लेकिन खुफिया तंत्र ने गजाला तक पहुंचकर दानिश और आईएसआई के इस पूरे नेटवर्क के सिग्नल काट दिए और इसी से ज्योति मल्होत्रा के जासूसी लिंक का खुलासा हुआ है। 11 मई को जब पंजाब पुलिस ने मलेर कोटला से गजाला और यामीन को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया, शक था कि ये दोनों भारतीय सेना के मूवमेंट की पल पल की खबर पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं। पूछताछ हुई तो गजाला ने पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे दानिश का नाम लिया। सरकार ने उसी दिन 11 मई को दानिश को भारत से दफा हो जाने के आदेश दे दिए। दानिश किस तरह लोगों को जासूसी के ट्रैप में फंसाता था, गजाला ने इसका भांडा भी फोड़ा है। उसकी ओर से जानकारी दी गई कि लाहौर में मेरे रिश्तेदार हैं, वो पाकिस्तान रहने को बुला रहे थे। मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। हाई कमीशन में मुझे दानिश नाम का अफसर मिला। दानिश हाई कमीशन में वीजा डेस्क पर काम करता था। दानिश ने डॉक्यूमेंट ले लिए, बाद में फोन किया। दानिश ने दूसरी बार बुलाया, फिर मेरी बातचीत होने लगी। दानिश ने कहा कि वो मुझसे शादी करने को तैयार है। दानिश ने यूपीआई के जरिए मुझसे 20,000 रुपए भी दिए। इसके बाद वो मुझसे सेना को लेकर खबरें लेने लगा। गजाला ने कबूल किया है कि इसके बाद से वो दानिश के लिए काम करने लगी थी। दानिश जब भी सेना को लेकर जो भी जानकारी मांगता था वो उसे पहुंचाती थी। लड़ाई का टाइम चल रहा था, अभी गलत ऐसे इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन पाकिस्तान शेयर हो रही हैं। तो जब उसको हमने राउंड अप किया तो उसका नाम गजाला, तो उसके मोबाइल से कुछ हमें सस्पिशियस चीज़ें जो नहीं शेयर करने वाली ऐसे उसकी सस्पिशियस चीज़ें मोबाइल से मिली। तो उसके बाद जब उससे डिटेल में इंटेरोगेशन की गई उससे, तो आइडेंटिफाई हुआ भी एक यामीन नाम का भी लड़का है और एक दानिश नाम का लड़का है जो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था। तो उसके टच में आई थी, तो उसको उसने ट्रैप में करके लालच दिया। तो उसके हिसाब से फिर उसको 20 से 30 हज़ार रुपया भी उसके अकाउंट में डाला। ऐसा ही खुलासा ट्रैवल एजेंट यामीन मोहम्मद का भी है, जिसने बताया कि दानिश ने उसे ऐसे लोगों को लाते रहने को कहा था जो पाकिस्तान जाने के लिए जल्दी वीजा लगवाना चाहते हैं। यामीन मोहम्मद भी मोटे कमीशन के चक्कर में दानिश के ट्रैप में आ गया और फिर जासूसी करने लगा। अब सवाल आता है कि जैसे गजाला दानिश के ट्रैप में आई, क्या ज्योति भी वैसे ही इस जासूसी जाल में फंसी? ज्योति का लालच क्या था, क्या मजबूरी थी? मुफ्त में घूमना फिरना, महंगे होटलों में खाना ठहरना। क्या ज्योति को एक बार भी नहीं लगा कि दानिश और आईएसआई के लोग उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्यों उसका सारा खर्च उठाया जा रहा है? या फिर ज्योति बहुत अच्छे से जानती थी कि इस ऐशो आराम के बदले पाकिस्तानी अफसर जो कुछ उससे करा रहे हैं वो देश के लिए बेहद नेगेटिव है, बुरा है? जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक ज्योति ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि 2023 में पाकिस्तान जाने का वीजा लगवाने के लिए जब वो पाकिस्तानी उच्चायोग पहुंची तो वहां दानिश से मुलाकात हुई। दानिश ने मेरा नंबर ले लिया। उसके बाद 2 बार पाकिस्तान गई, जहां दानिश के कहने पर अली आहवान ने रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया।
अली ने ही पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात करवाई। वहीं पर वो शाकिर और राणा शहबाज से मुलाकात करने के लिए पहुंची। जट रंधावा नाम से उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया ताकि किसी को भी शक नहीं होने पाए। अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति इनसे संपर्क में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। दानिश से दिल्ली में वो कई बार मिली। ज्योति के इस कबूलनामे में जो नाम सामने आए हैं, उन नामों का पुलिस फैक्ट चेक कर रही है, कड़ियों को जोड़ रही है कि ज्योति जो जानकारियां साझा कर रही है क्या वाकई वो सही हैं या फिर इसमें से भी बहुत कुछ छिपाकर प्रोफेशनल जासूस की तरह गुमराह करने की कोशिश में ज्योति लगी हुई है। ज्योति ने पुलिस के सामने जो कबूला है उसको देखकर यही लगता है कि ज्योति दानिश के प्रभाव में आ चुकी थी। दानिश से उसकी बार बार मुलाकात और फोन पर होने वाली बातचीत का ब्यौरा जब सामने आएगा तब दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। वैसे पिछले साल ज्योति जब दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में दानिश के बुलावे पर गई थी, उस वक्त का वीडियो देखकर यही लगता है कि ज्योति और दानिश एक दूसरे पर काफी भरोसा करने लगे थे। इस पार्टी के दौरान दानिश बहुत व्यस्त था, लेकिन ज्योति को उसने पूरा वक्त दिया। सुंदर लग रहा है वो, ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। चाचा दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? एंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ दानिश जी? दानिश जी ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ मीटिंग ਕਰਨ ਲਈ बिजी है। देखो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हर जगह मतलब आज की खातिरदारी दानिश जी संभाल रहे हैं। इस पार्टी के दौरान दानिश बेहद व्यस्त था, फिर भी सैकड़ों मेहमानों के बीच उसने ज्योति को पूरा समय दिया। इसमें यह भी दिखा कि जब बिजी होने की वजह से एक बार उसने ज्योति की किसी बात को अनसुना सा किया तो इस पर ज्योति थोड़ी नाराज हो गई। ज्योति मल्होत्रा देश में दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के टूरिस्ट प्लेस को घूम चुकी है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी है। देश के अलग अलग इलाकों में वीडियो बनाने की मंशा क्या रही, ये जांच के दायरे में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।